हेलो स्टूडेंट, आज हम रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर को समझेंगे, पढ़ेंगे। आईसीएसई 10th एग्ज़ाम में इससे करीब 2 या फिर 1 क्वेश्चंस आता है। कभी कभी 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी 1 आता है। तो हम इसको समझेंगे और अपने इस 4 नंबर्स को हम क्या करेंगे, पक्के करेंगे। आप यदि इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपके 4 नंबर्स क्या होंगे, पक्के हो जाएंगे। ओके, तो हम इसको बढ़ते हैं। रेशो मीन्स यह कंपैरिजन है 2 सेम क्वांटिटीज का और जिनकी सेम यूनिट हो, ए अपॉन बी। ए और बी सेम क्वांटिटी होना चाहिए और उनकी यूनिट भी कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, सो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ए इज टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। बी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए एंड बी आर 2 सेम क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। सेम क्वांटिटी एक ही काइंड की होना चाहिए, सेम काइंड की, और उनकी यूनिट भी कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस ए अपॉन बी में या ए इज टू बी में ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म कहलाता है या उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। ओके, बी सेकेंड टर्म्स कहलाता है या कंसीक्वेंट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंसीक्वेंट बोलते हैं ऑफ द रेशो ए इज टू बी। ओके, अब इसमें जो ए और बी होता है वह लोएस्ट टर्म में लिखा जाता है। दिस मीन्स ए और बी का यदि हम एचसीएफ निकालें तो वह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे 7:3 ये लोएस्ट टर्म्स में है। 7 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। अब यदि हम ऐसा लिखते हैं 4:6 तो ये लोएस्ट टर्म्स में नहीं है, क्योंकि 4 और 6 का एचसीएफ 1 नहीं आएगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज 4/6, सो दिस इज 2/3। तो इस सिंपलेस्ट फॉर्म में 2:3 होगा। दोनों का मीनिंग सेम है, 4:6 हो या फिर 2:3 हो। रेशो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशो में चेंज नहीं होता है। ओके, उसका मीनिंग सेम रहता है, पर हम उसे लोएस्ट टर्म में ही लिखते हैं। किसमें लिखा जाता है, उसे लोएस्ट टर्म में ही लिखा जाता है। अब आता है प्रोपोर्शन। जब हम 2 रेशो का कंपैरिजन करते हैं तो वो प्रोपोर्शन होता है। सपोज करो एक रेशो ए अपॉन बी है और दूसरा रेशो सी अपॉन डी है। अब यदि हम इन दोनों रेशो का कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ओके, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एच टू बी इक्वल टू सी एच टू डी। ओके, एच टू बी इक्वल टू सी एच टू डी। इसमें टोटल 4 टर्म्स होते हैं। फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म्स है, फोर्थ टर्म्स है। ओके, ए एंड डी, ए एंड डी को हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एक्सट्रीम। ए और डी एक्सट्रीम कहलाते हैं। बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स। बी एंड सी को हम क्या बोलते हैं, मीन्स बोलते हैं। इस लास्ट वाले डी को हम फोर्थ प्रोपोर्शनल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ, एफओ, फोर्थ प्रोपोर्शन। लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ओके, तो ए एंड डी जो लास्ट वाले होते हैं, दोनों मतलब एंड वाले, इधर वाले और इधर वाले, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। और मिडल वालों को, बीच वालों को हम क्या बोलते हैं, मीन्स बोलते हैं। इस डी को क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला जाता है। हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इफ ए इज टू बी इक्वल टू 5:3, फाइंड 5a माइनस 3b अपॉन 5a प्लस 3b। हम इसे के मेथड से करते हैं। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, अभी हम इसे के मेथड से सॉल्व करते हैं। किससे, के मेथड से। के मेथड में a टू बी इक्वल टू 5:3 है। सो लेट a इक्वल टू 5 के और b इक्वल टू 3 के। एच टू बी 5:3 है, तो ए को हमने क्या लिया, 5 के लिया, और बी को क्या लिया, 3 के लिया। अब इस 5 के और 3 की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट करके इसकी वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम उसे यहाँ पुट करते हैं। दिस इज, देखो, 5 इंटू 5 के माइनस 3 इंटू 3 के अपॉन
5 इंटू 5 के प्लस 3 इंटू 3 के। ओके, सो दिस इज 5 5 जा 25 के माइनस 9 के अपॉन 25 के प्लस 9 के। सो दिस इज 16 के अपॉन 34 के। सो दिस इज 16 अपॉन 34 इक्वल टू 8 अपॉन 17। तो यहाँ आंसर हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 अपॉन 17 आएगी। इसे हम देखो दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं, उसको हम समझते हैं। देखो ये तो अपना आंसर आ गया के मेथड से। अब a/b कितना है, a/b कितना है, 5 अपॉन 3 है, तो a अपॉन b इक्वल टू 5 अपॉन 3, या फिर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b अपॉन 3 होगा। b को हमने इधर पहुंचा दिया, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5b अपॉन 3 हो जाएगा। अब इस a की वैल्यू इसमें हम पुट कर दें, देखो इसमें हम पुट करेंगे तो 5 इंटू 5b अपॉन 3, ये 3 भी सेम रहेगा, अपॉन 5 इंटू 5b अपॉन 3 प्लस 3b। ओके, एलसीएम लिया तो ये 3 आया, दिस इज 25b माइनस 9b अपॉन 25b प्लस 9b अपॉन 3, दिस इज कैंसिल हो गया। अब 25b माइनस 9b कितना होता है, दिस इज 16b होता है, और दिस इज 34b होता है। ओके, तो हम अब b से b कैंसिल हो जाएगा, ये फिर 8 अपॉन 17 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, पर के मेथड ज़्यादा सिंपल है, तो हम उसे के मेथड से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। इफ a माइनस b इज टू a प्लस b इक्वल टू 1:11, फाइंड द रेशो ऑफ 5a प्लस 4b प्लस 15 इज टू 5a माइनस 4b प्लस 3। ओके, सो फर्स्ट answer of this one is, okay, a minus b upon a plus b equal to 1 upon 11. This is 11 a minus b equal to a plus b. Okay, so 11 a minus 11 b equal to a plus b. So this one is 11 a minus a equal to b plus 11b. This is 10a equal to 12b. 10a equal to 12b. Okay, so a equal to 12 upon 10b. So this is a equal to 6 upon 5. ओके, अब जहाँ जहाँ ए लिखा वहाँ पर हम 6 अपॉन 5 भी इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे। सो नाउ दिस वन, ओके, 5a प्लस 4b प्लस 15b इज टू 5a माइनस 4b प्लस 3। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज 5a प्लस 4b प्लस, नो दिस इज 15 अपॉन 5a minus 4b plus 3. Okay, so in place of a, we put 6 upon 5b plus 4b plus 15. Okay, now in place of a, we also put minus 4b plus 3. Okay, understood. So a की जगह हमने क्या रखा, 6 upon 5 b पुट किया, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, दिस इज 6b प्लस 4b 10b प्लस 15, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6b माइनस 2b क्या बचेगा, 2b प्लस 3। अब इसमें से 5 को कॉमन ले लें हम, 5 कॉमन लिया तो दिस इज 2b प्लस 3 अपॉन 2b प्लस 3, कैंसिल हो गया, तो 5 क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, 5 यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। अंडरस्टूड। हम इसको के लेके भी कर सकते थे, यहाँ पर ए को हम 6 के लेते और बी को 5 के लेते और वैल्यू पुट करते तो आंसर आ जाता। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके, दिस वन
प्लस एन अपॉन एन प्लस 3n इक्वल टू 2/3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 3m प्लस n इक्वल टू 2m प्लस 3n। ओके, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो दिस इज 3m प्लस 3n इक्वल टू 2m प्लस 6n। ओके, दिस इज 3m माइनस 2m इक्वल टू 6n माइनस 3n। दिस इज n इक्वल टू 3n। n इक्वल टू क्या आ गया? 3n आ गया। ओके, अब यहाँ पर इसकी हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दिस इज 2n स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर प्लस n। इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, तो जहाँ जहाँ m लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3n लिखेंगे। ओके, सो 2n स्क्वायर, दिस इज 3n का होल स्क्वायर n 3n इंटू n। ओके, दिस इज 2n स्क्वायर, दिस इज 3 इंटू 9n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर। ओके, 2n स्क्वायर, दिस इज 27n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर। दिस इज 2n स्क्वायर अपॉन 30n स्क्वायर। दिस इज 2 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन 15 या फिर 1:15। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो जैसे m इक्वल टू 3n आया, m इक्वल टू कितना आ गया? 3n, तो m अपॉन n इक्वल टू क्या होगा? 3/1 होगा। m अपॉन n इधर नीचे आएगा 3/1, तो m को हम 3 के लेंगे और n को k लेके भी क्या कर सकते थे, इसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तब भी 1/15 ही आएगा। इसी तरह इन दिस प्रॉब्लम देखो ये 6 नीचे जाएगा। ओके, या a अपॉन b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/5। यहाँ पर a अपॉन b इक्वल टू 6/5, तो हम a को 6 के ले सकते हैं और b को 5 के ले सकते हैं। a को 6 के लेंगे और b को 5 के लेके इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तब भी आपका आंसर ही आएगा। ये के मेथड के नाम से जाना जाता है, बाकी उसका सेकंड मेथड है। जिस मेथड से आप करना चाहें उस मेथड से आप एग्जाम में सॉल्व करके आंसर को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। इफ H2B इक्वल टू 3:4 एंड B/C इक्वल टू 6:7, फाइंड A/B/C फर्स्ट में एंड सेकेंड H2C। देखो हमें यहाँ पर रेशियो को क्या करना है? कंबाइंड करना है, मिक्स करना है। हमें H2B 3:4 दिया हुआ है, B/C 6:7 दिया हुआ है और हमें A/B/C को फाइंड आउट करना है। मीन्स रेशियो को क्या करना है? कंबाइंड करना है। ओके, तो देखो H2B 3:4 दिया हुआ है आंसर। ओके, एंड B/C 6:7 दिया हुआ है। यहाँ पर B वाला 4 है, यहाँ पर B वाला 6 है, तो हमें इनका LCM लेना पड़ेगा। LCM ऑफ 4 एंड 6। देखो H2B 3:4 है, B यहाँ पर कॉमन रहेगा क्योंकि हमें H2B/C निकालना है। तो LCM ऑफ 4 एंड 6 इज 12। कितना आएगा? 4 और 6 का LCM 12 आएगा। अब देखो हमें H2B में यहाँ पर क्या लाना है? 12 लाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो H2B इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9:12। रेशो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशो में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसको हमें 4 को 12 लाना था, तो इस पूरे रेशो को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो H2B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9:12। और B/C इसको हमें 12 लाना है 6 को, तो हमें पूरे रेशो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। सो दिस इज 12:14। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 होगा। ओके,
अंडरस्टूड। तो H2B कितना हो गया, 9:12 हो गया, और B/C कितना हो गया, 12:14 हो गया। तो जो B वाला पोर्शन है वो कैसा हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A/B/C इक्वल टू 9:12:14। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना। A/B/C इक्वल टू 9:12:14। ओके, यहाँ पर देखो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो A/B। देखो यहाँ पर हम आपको बताते हैं A/B क्या होगा, 3/4 होगा। ओके, A/B कितना हुआ, 3/4 हुआ। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, इसको हमें 12 लाना है, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करें, 3 से इधर मल्टीप्लाई करें, तो जी कितना हो जाएगा, 9/12 हो जाएगा। तो H2B इज 9/12 हो गया। ओके, अब हमें इसको यहाँ पर 12 लाना है, तो B/C कितना है, 6/7 है। अब यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 12/14। तो B/C कितना आ जाएगा, 12/14। फिर ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सेकंड, ये इसका फर्स्ट था। अब सेकंड देखिएगा, ए क्वेश्चन था, इस ए का ये फर्स्ट था। ओके, अब ए का सेकंड देखिएगा आप, ए का सेकंड H2C पूछा है उसने, क्या पूछा है आपसे, H2C। तो देखो H2C कैसे मिलेगा हमें, A/B कितना है, 3/4 है, B/C कितना है, 6/7 है। यदि हम इन दोनों का इंटू कर दें, ओके, तो हमें जैसे A/B इंटू B/C, इन दोनों का हमने क्या किया, इंटू किया, तो B कैंसिल हो जाएगा, हमें A/C मिल जाएगा। तो दिस इज 3/4 इंटू 6/7। A/B 3/4 है, तो 3/4, B/C 6/7 है, तो 6/7। तो इस तरह से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसको 2 से डिवाइड कर लें तो 3 आएगा, तो B से B कैंसिल हो गया, तो A/C इक्वल टू 9/14 हो जाएगा। ओके, सो H2C इक्वल टू 9:14 हो गया। ओके, H2C इक्वल टू 9:14 हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। देखो दिस वन का नेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट आंसर। ओके, इफ 3A इक्वल टू 4B इक्वल टू 6C। ओके, देखो 3A इक्वल टू 4B इक्वल टू 6C, हमें क्या फाइंड आउट करना है, H2B/C को फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, A/1/3 इक्वल टू B/1/4 इक्वल टू C/1/6। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब हम इधर आते हैं। देखो अब A/1/3 इक्वल टू B/1/4 इक्वल टू C/1/6। इससे क्या इम्प्लाई होता है, इससे इम्प्लाई होता है कि A/B/C कितना है, 1/3 1/4 1/6। इससे जानकारी मिलती है हमें कि A/B/C कितना है, A/B/C होगा 1/3 1/4 1/6। अब हम इसे सिंपल उसमें कन्वर्ट कर लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम ऑफ 3 4 6, 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। ओके, तो सारे नंबर को 12 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो A/B/C दिस इज 12/3 12/4 12/6। सो दिस इज 4:3:2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4:2:3 क्या होगा, इस वाली प्रॉब्लम्स का ये आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सेकंड। ओके, एग्जाम्पल सेकंड, इसको देखिएगा आप। इफ 2A इक्वल टू 3B एंड 4B इक्वल टू 5C है, फाइंड H2C। देखो, सो दिस इज
A/3 इक्वल टू B/2, A/3 इक्वल टू B/2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B इक्वल टू 3/2, A/B इक्वल टू 3/2। ओके, नाउ दिस वन 4B इक्वल टू 5C। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि B/C, C को नीचे लाए, 5/4, B/C 5/4। ओके, इसको इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन 2 ले लें। अब 1 इंटू 2 करेंगे, हम क्या करेंगे 1 इंटू 2। सो A/B इंटू B/C इक्वल टू 3/2 इंटू 5/4। देखो, लेफ्ट हैंड साइड लिया A/B, इसका लेफ्ट हैंड साइड B/C, इसका राइट हैंड साइड 3/2, इसका राइट हैंड साइड 5/4। अभी B से B क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो A/C इक्वल टू दिस इज 15/8। तो A/C इक्वल टू 15:8। दिस इज द आंसर। A/C इक्वल टू 15:8 क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर हो गया। ओके, अंडरस्टूड। कंपोजिशन ऑफ रेशोज। कंपाउंड रेशो, कंपाउंड रेशो क्या है? सपोज करो बहुत सारे 2 या 2 से अधिक रेशो दिए हुए हैं, तो हम फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से इंटू करते हैं, H2 सेकेंड टर्म्स का सभी सेकेंड टर्म से क्या करते हैं, इंटू करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, कंपाउंड रेशो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक रेशो है AH2B, एक रेशो है CH2D, और एक रेशो है EH2F। AH2B, CH2D, EH2F। देन कंपाउंड रेशो, देन कंपाउंड रेशो, कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो क्या होगा, तीनों के फर्स्ट टर्म्स का हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। सो ACE, H2 तीनों के सेकेंड टर्म्स का इंटू BDF। दिस इज द कंपाउंड रेशो ऑफ दीज 3 रेशोज। ओके, अंडरस्टूड। तो सभी फर्स्ट टर्म्स का इंटू किया, H2 सभी सेकेंड टर्म्स का इंटू, तो हमें क्या मिल गया, कंपाउंड रेशो मिल गया। या दूसरे तरीके से हम उसे ऐसे समझ सकते हैं, देखो दिस इज A/B, दिस इज C/D, दिस इज E/F। अब ऊपर वालों का इंटू कर दो, देन कंपाउंड रेशो, देन कंपाउंड रेशो, सभी ऊपर वालों का इंटू कर दें, तो ACE सभी नीचे वालों का इंटू कर दें, डिनोमिनेटर वालों का BDF। तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशो हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। सेकंड, डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो ऑफ AH2B, AH2B का डुप्लीकेट रेशो इज A²/B²। डुप्लीकेट रेशो ऑफ AH2B इज A²/B²। ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ AH2B, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ AH2B इज A³/B³। क्या हो जाएगा, A³/B³ हो जाएगा। ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ AH2B क्या होगा, A³/B³। सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ AH2B इज, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ AH2B इज A⁻1/2 B⁻1/2 और √A/√B। ठीक ना, A⁻1/2 को हम √A भी लिख सकते हैं। सब ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ AH2B, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ AH2B इज, दिस इज A⁻1/3 H2 B⁻1/3। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड रूट ऑफ AH2,
थर्ड रूट ऑफ बी। ओके, तो ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ रेशियो है। कंपाउंड रेशियो में सभी फर्स्ट टर्म्स का इंटू किया इज टू सभी सेकेंड टर्म्स का इंटू। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2 इज टू 3, 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, 4 इज टू 9। इस तरह से समझना चाहिए। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो उससे और क्लियर स्थिति होगी। ओके, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 is to 3, 9 is to 14 and 14 is to 27. Okay, second 2a is to 3b, mn is to x square and x is to n. ओके, तो देखो इनका हमें कंपाउंड रेशो फाइंड आउट करना है। 2 is to 3, 9 is to 14 और 14 is to 27। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशो 2/3 इंटू 9/14 इंटू 14/27। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो कैंसिल हो रहा होगा सबका आपस में हमने सभी रेशो को क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, फर्स्ट टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन अलग, सेकेंड टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में। 14 से 14 कैंसिल हो गया, 9 से 3, तो दिस इज 2/9, सो और 2 is to 9, so this is the compound ratio of these three ratio. Okay, understood? Now this one second, this is first, second 2a/3b into mn/x square into x/n। ओके, कंपाउंड रेशो है तो अब जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें हम कैंसिल कर लें। देखो n से n कैंसिल हो रहा है, ए वाले x से ए वाला x कैंसिल हो रहा है, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ऊपर क्या बचेगा, ये 2am बचेगा, नीचे 3bx बचेगा और 2am is to 3bx, 2am is to 3bx। दिस इज द कंपाउंड रेशो ऑफ दीज थ्री रेशो। ओके, अंडरस्टूड? तो कंपाउंड रेशो को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो आपने समझा। नेक्स्ट, फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है, फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ फर्स्ट 3:4, सेकंड 3√3:2√5। डुप्लीकेट रेशो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डुप्लीकेट रेशो फाइंड आउट करना है। तो आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस इज 3² सो दिस इज 9:16। सेकंड का आंसर क्या होगा, 3√3 का स्क्वायर इज टू 2√5 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर इज टू 2√5 का स्क्वायर। ओके, तो हम इसको ले लें भाई, क्या होगा ये देखो, दिस इज 9 into 3 अपॉन 4 into 5, so this is 27/20 और 27:20, this is the answer। so duplicate ratio is 27:20। okay, find the triplicate ratio of 1:3। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा 1:3 का ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, 1³ दिस इज 1:27। ओके, नाउ सेकंड
ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ m/2:n/3। तो इस पर हम दोनों पे क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे, h2n/3 का क्यूब। सो दिस इज m³/8 h2n³/27। okay, so this is the answer. Now find the sub duplicate ratio of 9:16. So answer is sub duplicate ratio of 9:16 is √9 √16. This is 3:4. सेकेंड का आंसर होगा, इसका हमें सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है। तो देखो दिस इज x माइनस वाई रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1/2 इज टू x प्लस वाई रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर 1/2। पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो दिस इज x माइनस वाई का स्क्वायर इज टू x प्लस वाई का होल क्यूब। ओके, √9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर 1/2। ओके, अंडरस्टूड। फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ फर्स्ट 64:27। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा 64। सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है, 1/3 की पावर जाएगी, 27 रेज टू पावर 1/3। अब 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, रेज टू पावर 1/3। 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, रेज टू पावर 1/3। सो दिस इज 4:3। 4:3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड दिस इज, इसका आंसर होगा x³ रेज टू पावर 1/3 इज टू दिस इज 5 का होल क्यूब रेज टू पावर 1/3। सो दिस इज x इज टू 5। इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, x इज टू 5 होगा। फाइंड द रेसिप्रोकल रेशो ऑफ 5:8 क्या होगा, 1/5:1/8 होगा। ओके, 1/5:1/8 होगा। अब यदि हम इसके एलसीएम से इंटू कर देंगे, इसको 40 से इंटू करेंगे, तो 1/5 × 40 इज टू 1/8 × 40। सो दिस इज 8:5। रिवर्स हो जाएंगे, जो फर्स्ट टाइम है वो सेकेंड टाइम्स में चला जाएगा, वो जो सेकेंड टाइम्स है वह फर्स्ट टाइम में चला जाएगा। ओके, सेकेंड, इसका आंसर होगा रेसिप्रोकल रेशो ऑफ x/3 इज टू y/7। तो दिस इज 3/x इज टू 7/y। 3/x इज टू 7/y हो जाएगा। या फिर हम इसके इसके एलसीएम से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy से इंटू करेंगे, तो दिस इज 3y इज टू 7y भी आंसर हो सकता है अपना। या फिर इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, रेसिप्रोकल रेशो में आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक ना। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इफ x + 3 इज टू 4x + 1 इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:5। 3:5 का ये डुप्लीकेट रेशो है। सो डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:5 आंसर, डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:5 इज 9:25। अभी किसके इक्वल हो जाएगा, 9:25 के इक्वल हो जाएगा। हैंस x + 3/4x + 1 = 9/25। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज 25x + 3 = 9 4x + 1। दिस इज 25x + 75 36x + 9। ओके, ब्रैकेट को क्या किया गया, रिमूव किया गया। नाउ देखो, अब 25x - 36x = 9 - 75। सो दिस इज
-11x and this is -66. So x इक्वल टू हो जाएगा -66 अपॉन -11 इक्वल टू 6. दिस इज द आंसर. ये उसका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी. ओके, अंडरस्टूड. इफ m is to n is the duplicate ratio of m plus x is to n plus x, prove that x square equal to mn. Okay, m is to n is the duplicate ratio. m plus x is to n plus x का duplicate ratio क्या है, m is to n है. duplicate ratio of m plus x is to n plus x is क्या होगा, ये होगा अपना m प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज टू n प्लस एक्स का होल स्क्वायर. अब ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा. सो m प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू m अपॉन n हो गया. ओके, इसका डुप्लीकेट रेशो इसके इक्वल है. ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू n प्लस एक्स का होल स्क्वायर. n इसका स्क्वायरिंग किया गया, m स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2mx इक्वल टू n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2nx. ओके, अभी ब्रैकेट को हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें अंदर. ये मल्टीप्लाई किया गया. ओके, 2mnx से ये 2mnx कैंसिल हो गया. इस n का इस पूरे अंदर मल्टीप्लाई किया गया, इधर m का इससे मल्टीप्लाई किया गया. अब क्या बचा, m स्क्वायर प्लस nx स्क्वायर इक्वल टू mn स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर. ओके, अब x स्क्वायर वालों को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लें, बाकी को क्या ले लिया, राइट हैंड साइड में ले लिया. इसमें से x स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो n माइनस m, इसमें से mn को कॉमन निकाला n माइनस m. तो x स्क्वायर इक्वल टू mn इंटू n माइनस m अपॉन n माइनस m, ये कैंसिल हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू mn, हैंस प्रूव. ही प्रूव करना था. नेक्स्ट एग्जाम्पल, if 3x minus 9 is to 5x plus 4 is the duplicate ratio of 3 is to 4. 3 is to 4 का duplicate ratio क्या है, a है. तो 3 is to 4 का duplicate ratio क्या होता है, 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब. इन 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब को हम इसके इक्वल कर देंगे. सो दिस इज 3x माइनस 9 अपॉन 5x प्लस 4. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया. ओके, 64 इंटू 3x करेंगे तो 192x आएगा. 64 इंटू 9 करेंगे तो ये 576 होगा. 27 इंटू 5 करेंगे तो ये 135x आएगा. और 27 इंटू 4 करेंगे तो ये 108 होगा. 192x माइनस 135x इक्वल टू 108 प्लस 576, 57x इक्वल टू 684. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 684 अपॉन 57 इक्वल टू 12. सो दिस इज द आंसर. ओके, फाइंड द रेशो कंपाउंडेड टू द रेसिप्रोकल रेशो ऑफ 15:28, द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 36:49 एंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 5:4. हमें 15:28 का रेसिप्रोकल रेशो, 36:49 का सब डुप्लीकेट रेशो एंड 5:4 का ट्रिप्लीकेट रेशो का क्या करना है, कंपाउंडेड करना है. ओके, तो रेसिप्रोकल रेशो ऑफ 15:28 इज जस्ट 28:15 रिवर्स हो जाएंगे ये. ओके, 28:15. सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 36:49, 36 रेज टू पावर 1/2 इज टू 49 रेज टू पावर 1/2, तो 6:7 हो जाएगा. ओके, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 5:4 इज 5 क्यूब इज टू 4 क्यूब इक्वल टू 125:64. अब इन तीनों के हमें क्या चाहिए है, कंपाउंडेड रेशो चाहिए है. तो कंपाउंडेड रेशो ऑफ ऑल, दिस इज 28/15 इंटू 6/7 इंटू 125/64. ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, 7 से कैंसिल होगा ये, तो ये 4 आएगा इधर. ये 4 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 16 आएगा.
ये 2 से कैंसिल होगा तो ये 3, इधर कितना होगा 8 होगा। ओके, अब ये 3 से कैंसिल होगा तो जो 5 आ जाएगा, 5 इससे कैंसिल होगा तो 25, तो क्या बचेगा 25/8 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा दिस इज 25:8। नाउ नेक्स्ट, इफ r स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू सो दैट p:q इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ p प्लस आर इज टू क्यू प्लस आर। ओके, तो डुप्लीकेट रेशो निकाल लेंगे हम p प्लस आर इज टू क्यू प्लस आर का, वो कितना होगा p प्लस क्यू आर स्क्वायर इज टू क्यू प्लस आर का स्क्वायर। ओके, सो p प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन क्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। फिर q का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे और p का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे, तो यहाँ तक आ जाएंगे आप। 2pqr और 2pqr क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब qp स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू, ओके, ये देखो r, हमें r को फाइंड करना है तो r वाले टर्म्स हम एक साथ लिख लें, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू पी स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ओके, इधर से पी क्यू कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू आंसर आ जाएगा। ओके, इफ p माइनस एक्स इज टू क्यू माइनस एक्स बी द डुप्लीकेट रेशो ऑफ p इज टू क्यू देन सो दैट 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1/x। ओके, p इज टू क्यू का जो डुप्लीकेट रेशो है वह कितना है, p माइनस एक्स इज टू क्यू माइनस एक्स है। तो डुप्लीकेट रेशो ऑफ p इज टू क्यू इज p स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इस रेशो के इक्वल होगा। ओके, सो p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू p माइनस एक्स अपॉन क्यू माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, p स्क्वायर इंटू क्यू माइनस एक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू p माइनस एक्स, ब्रैकेट रिमूव किया गया। ओके, x वाले टर्म्स माइनस क्यू स्क्वायर, एक्स को हम राइट हैंड साइड में ले गए और बाकी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। इसमें से x कॉमन निकाला, सो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, क्यू माइनस पी, इसमें से पी क्यू कॉमन निकाला गया। क्या निकाला इस दोनों में से, पी क्यू, तो क्यू माइनस पी। ओके, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन किया तो एक्स क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी इक्वल टू क्यू माइनस पी पी क्यू। ओके, क्यू माइनस पी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स पी प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू को इधर लाए, एक्स को इधर ले गए, सो पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1/x। ओके, सो p अपॉन पी क्यू अपोजिट ऑफ एलसीएम किया, इस पी क्यू को p के पास ले गए, सो p अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू को q के नीचे ले गए, सो q अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1/x, सो 1/q प्लस 1/p इक्वल टू 1/x, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये प्रूव हो गया अपना।